मर्दानी 3 एक ऐसी फिल्म है जो पहले ही फ्रेम से दर्शकों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और आखिरी दृश्य तक उन्हें बांधे रखती है। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि साहस, नैतिकता, इंसानियत और सिस्टम से टकराने वाली एक जुझारू महिला पुलिस अधिकारी की कहानी है, जहां हर मोड़ पर खतरा है, हर फैसले की कीमत है और हर चुप्पी के पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी हुई है। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होती है, जहां 2 मासूम लड़कियां रूहानी और झिमली अचानक गायब हो जाती हैं। शुरुआत में ये एक सामान्य अपहरण का मामला लगता है, लेकिन जैसे ही ये खुलासा होता है कि रूहानी भारत के तुर्की में तैनात राजदूत साहू की बेटी है, पूरा केस हाई प्रोफाइल बन जाता है और सरकार, पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों पर भारी दबाव आ जाता है। जांच आगे बढ़ती है और पता चलता है कि दोनों लड़कियों को एक खौफनाक भिखारी माफिया नेटवर्क की सरगना अम्मा के ठिकाने पर ले जाया गया है। अम्मा कोई साधारण अपराधी नहीं है, वो एक ऐसी औरत है जो सिर्फ प्री प्यूबेसेंट यानी कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाती है और उनके जरिए एक बेहद घिनौने और खतरनाक धंधे को चलाती है। यही वो बिंदु है जहां फिल्म का स्वर पूरी तरह बदल जाता है और दर्शक को एहसास होता है कि ये कहानी सिर्फ अपहरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानव तस्करी, शोषण और समाज के उस अंधेरे चेहरे की परतें हैं जिनसे अक्सर लोग नजरें चुरा लेते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए केस की जिम्मेदारी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है। शिवानी जानती है कि वक्त उनके खिलाफ है और हर गुजरता पल उन दोनों लड़कियों की जिंदगी को और खतरे में डाल रहा है। इसी डर के चलते वो साहू को सलाह देती है कि वो सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा करें कि जो भी उनकी बेटी को ढूंढने में मदद करेगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह फैसला कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है, क्योंकि इनाम की लालच में रूहानी को पहले अगवा करने वाला पिंकू और उसका गिरोह दोबारा सक्रिय हो जाता है और वे अम्मा के अड्डे से रूहानी को निकाल लाते हैं। यहां से कहानी और जटिल हो जाती है, क्योंकि प्रशासन का पूरा फोकस अब सिर्फ रूहानी पर सिमट जाता है और शिवानी पर साफ दबाव डाला जाता है कि वो किसी भी कीमत पर सिर्फ राजदूत की बेटी को सुरक्षित वापस लाए, झिमली या अम्मा के नेटवर्क की चिंता न करे। लेकिन शिवानी उस तरह की अफसर नहीं है जो आधा सच देखे या अधूरा इंसाफ करे। वो ये साफ समझ जाती है कि अगर आज सिर्फ रूहानी को बचाकर बाकी सच्चाई को नजरअंदाज किया गया तो कल और भी मासूम लड़कियां इसी जाल में फंसेंगी। जांच के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि अम्मा के लिए काम करने वाले अपहरणकर्ताओं को सामान्य से 5 गुना ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। यही जिज्ञासा और जिम्मेदारी का एहसास शिवानी को सिस्टम के दबाव के बावजूद झिमली और पूरे नेटवर्क पर फोकस बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। कहानी के स्तर पर आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवा ने एक मजबूत आधार तैयार किया है, जिसमें थ्रिल, भावनाएं और सामाजिक सच्चाई का संतुलन दिखाई देता है। आयुष गुप्ता की पटकथा दर्शक को लगातार बांधे रखती है, हालांकि कुछ जगहों पर लेखन और ज्यादा धारदार हो सकता था। संवाद प्रभावी हैं और कई सीन में कहानी को ऊंचाई देते हैं, खास तौर पर शिवानी के मोनोलॉग, जो न सिर्फ किरदार की मानसिक स्थिति को जाहिर करते हैं बल्कि फिल्म के मूल संदेश को भी मजबूती से सामने रखते हैं। निर्देशन की जिम्मेदारी संभालने वाले अभिराज मीनावाला ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइजी की मूल आत्मा से न भटके। ये इस सीरीज की सबसे लंबी फिल्म है, इसके बावजूद कहीं भी सुस्ती महसूस नहीं होती। फिल्म बिना किसी भूमिका के सीधे कहानी में उतर जाती है। शिवानी की एंट्री दमदार है, लेकिन वो बनावटी या ओवर द टॉप नहीं लगती, बल्कि किरदार के स्वभाव के अनुरूप है। मेट्रो स्टेशन वाला सीक्वेंस फिल्म के सबसे यादगार हिस्सों में से एक है, जहां तनाव, एक्शन और भावनाएं एक साथ उभर कर आती हैं। नए किरदार कहानी में ताजगी लाते हैं और इंटरवल पॉइंट पूरी तरह अप्रत्याशित है, जो दूसरे हाफ के लिए दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ा देता है। दूसरे हाफ में एक खास दृश्य, जहां शिवानी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा जाता है, फिल्म की सबसे मजबूत भावनात्मक परतों में से एक है। उस पल में जो अपमान, गुस्सा और बेबसी दिखाई जाती है, वो कहानी को और गहराई देती है। फिल्म का क्लाइमैक्स संतोषजनक, भावनात्मक और तालियों के काबिल है, जहां इंसाफ की जीत होती है, लेकिन आसान रास्ते से नहीं। हालांकि फिल्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, कहानी में कुछ जगह ढीले सिरे नजर आते हैं और दूसरे हाफ में जरूरत से ज्यादा ट्विस्ट कभी कभी असर को थोड़ा कम कर देते हैं। कुछ घटनाएं शिवानी के पक्ष में जरूरत से ज्यादा सुविधाजनक तरीके से घटित होती हैं, खासतौर पर तब जब वो सस्पेंशन में होती है। इन कमियों के बावजूद फिल्म का कुल प्रभाव कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी भावनात्मक सच्चाई और विषय की गंभीरता दर्शक को जोड़े रखती है। अभिनय की बात करें तो रानी मुखर्जी एक बार फिर साबित करती हैं कि शिवानी शिवाजी रॉय उनके करियर के सबसे सशक्त किरदारों में से एक है। एक्शन दृश्यों में जितनी दमदार हैं, भावनात्मक पलों में उतनी ही संवेदनशील। उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और दृढ़ निश्चय साफ झलकता है। अभिनय के 30 साल पूरे करने के बाद भी उनका लगातार बेहतर होते जाना काबिले तारीफ है। अम्मा के किरदार में मल्लिका प्रसाद डरावनी और प्रभावशाली हैं। वो बिना ज्यादा संवाद के भी अपनी मौजूदगी से बेचैनी पैदा करती हैं।
जानकी बोडीवाला को शुरुआत में ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिलता, लेकिन दूसरे हाफ में वो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। प्रजेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज पैकेज है और उनका अभिनय कहानी को मजबूती देता है। इंद्रनील भट्टाचार्य, जिम्पा सांगपो भूटिया, दिग्विजय श्रीकांत रोहिदास, मिखाइल यावलकर सहित सभी सहायक कलाकार अपने अपने किरदारों में ईमानदार नजर आते हैं। बच्चों की भूमिकाओं में अवनी जोशी और डियोर वर्गीज भी प्रभाव छोड़ते हैं, जो कहानी की भावनात्मक गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। तकनीकी पक्ष पर नजर डालें तो फिल्म का संगीत जानबूझकर सीमित रखा गया है, जो इस तरह की थ्रिलर के लिए सही फैसला है। बब्बर शेरनी गाना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ता, लेकिन जॉन स्टुअर्ट एडोरी का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। आर्थुर जुरावस्की की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के अंधेरे, रॉ और यथार्थवादी माहौल को खूबसूरती से पकड़ती है। कैलाश साहू का प्रोडक्शन डिजाइन बेहद वास्तविक है और सेट्स कभी बनावटी नहीं लगते। कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किरदारों के सामाजिक और मानसिक स्तर के अनुरूप है। एक्शन सीक्वेंस वास्तविक हैं, बिना जरूरत के खून खराबे के, और यही बात उन्हें ज्यादा असरदार बनाती है। संपादन इतना सटीक है कि फिल्म की लंबाई के बावजूद कहीं भी खिंचाव महसूस नहीं होता। कुल मिलाकर मर्दानी 3 एक शक्तिशाली, तीखी और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है, जो मनोरंजन के साथ साथ समाज के एक कड़वे सच को सामने लाती है। ये सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की कहानी है जो सिस्टम के दबाव, सत्ता की राजनीति और सामाजिक उपेक्षा के बावजूद सही के लिए खड़ी रहती है। मर्दानी ब्रांड की पहचान, कंटेंट ड्रिवन कहानी और रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के पक्ष में जाता है। जो दर्शक रियलिस्टिक, गंभीर और मजबूत थ्रिलर पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म जरूर देखने लायक है, और मर्दानी सीरीज में ये एक मजबूत और सार्थक कड़ी साबित होती है।